तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन पॉइंट है आपका, कंफ्यूजन पॉइंट स्पेकुलेशन है। क्या है? स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाना। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड हेल्थी। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस गाइस। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हाँ गाइस, यदि आप लोग नहीं जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और सिचुएशन क्या होता है। आप लोग तो जानते हैं सिंपल कि जिस वाक्य के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। यदि आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सो वही बताएगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। ये एक्चुअल में ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? गलत है। ओके, क्या है? गलत है, रॉन्ग है। इसका सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में इस टेंस का यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में ये टेंस बोला जाएगा, ये समझिए। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं सिचुएशन क्या है। मान लीजिए आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समझते हैं। जैसे मैंने कहा वो अभी खेल रहा होगा, तो क्या ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है? वो अभी खेल रहा होगा, नहीं, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। कहेंगे आप लोग कैसे? कैसे नहीं ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? इसलिए ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नहीं है कि वह अभी खेल रहा होगा। ये कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा? वह गेस किया जा रहा है। अब स्पेकुलेशन को, यानी स्पेकुलेशन दिखाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है, गेसिंग किया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अभी खेल रहा होगा। कोई पर्सन होगा जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह पर्सन जो है अभी, जो उसका परफॉर्मेंस है, वह अभी खेल रहा होगा। उसकी जो एक्टिविटी है, वह जो एक्टिविटी कर रहा होगा, खेल रहा होगा। ओके, तो ये गेसिंग किया जा रहा है। तो इसमें भी तो वह खेल रहा होगा, इसमें भी तो रहा होगा आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं हो रहा है? तो एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है, इस वीडियो में बने रहिए, तो आप लोगों को समझाते हैं इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो फ्रेंड लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। चलिए देखते हैं। तो पहचान तो आप लोग जानते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो ये तो हमने लिख दिया। मान लीजिए इतना हो गया। अब सिचुएशन समझिए, सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में इस टेंस का यूज किया जाएगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, ये जो फ्यूचर का यहाँ पर लिखा है गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर टाइम, गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर टाइम में गोइंग ऑन एक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होता है विल बी होता है। अब विल बी जो है, विल बी किस किस अवस्था में अब आता है और आता है। जैसे यहाँ देखिए विल बी जो होता है, ये फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाता है ना। तो इसमें जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इसमें आईएनजी वर्ब आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। जैसे आप लोग प्लेइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब होता है ना, तो वही वाला वर्ब जो यहाँ पर आएगा। ओके, तो वो वाला वर्ब यूज होगा। और यहाँ पर ये इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आप लोग किसी के बारे में गेस करते हैं, किसी के बारे में गेसिंग करते हैं, वहां पर भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो वहां पर वो अदर कंडीशन में वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। जो यहाँ पर विल भी है, वहां मे भी होने लगता है, और माइट भी होने लगता है, मस्ट भी होने लगता है, ये सब होने लगता है। ओके, वुड भी होने लगता है, वुड भी होता है। ओके, तो ये सब यूज होता है। चलिए बने रहिए वीडियो में, हम आप लोगों को बताते हैं। सो फ्रेंड लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिखे हैं। स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग। फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल बी अदर वर्ड, सब्जेक्ट विल बी अदर वर्ड। जैसे वह 2 महीने बाद एक बाइक खरीदेगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है? खरीदेगा, तो यहाँ इसमें एक्शन आ जा रहा है ना, वह डॉक्टर बनेगा। ठीक है, वो डॉक्टर बनेगा, यानी कि फ्यूचर में वो डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो है ये फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। जैसे वह छत पर होगा, फ्यूचर में वह कल छत पर होगा। ही विल बी एट द रूफ, ही विल बी ऑन द रूफ, एट नहीं यहाँ पर आएगा, ऑन द रूफ, ही विल बी ऑन द रूफ। ओके, तो ये फ्यूचर को दिखा रहा है। यहाँ पर जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात होगी तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे वह आधे घंटे बाद खेल रहा होगा, वह आधे घंटे बाद खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग आफ्टर हाफ एन आवर, ही विल बी प्लेइंग आफ्टर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो है एक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विल भी आ रहा है, और इसमें भी विल भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक्शन नहीं आ रहा है। ओके, अदर वर्ड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन पॉइंट है आपका,
तो फ्यूजन पॉइंट स्पेकुलेशन है। क्या है? स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाना। ओके, तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट माइट बी, मे बी, मस्ट बी आ सकता है, और इसमें कुड बी और वुड भी चलता है, लोग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट माइट बी, लेकिन ये जो है ज्यादा चलता है, माइट बी, मे बी और मस्ट बी। वुड बी और कुड बी बहुत कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं, समझने वाले समझते हैं और बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट माइट बी, मे बी और मस्ट बी अदर वर्ड। इसी के जगह पे यदि माइट बी के बाद यहाँ पर बिफोर आ जाए आईएनजी, तो वहां पर एक्शन आ जाएगा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिए, जैसे वह खेल रहा होगा, तो ये क्या है? इसमें एक्शन आ रहा है, वह अभी खेल रहा होगा। तो ऐसा कब बोला जाता है? किसी के बारे में जब स्पेकुलेट किया जाता है, यानी कि अंदाजा लगाया जाता है। लाइट चली गई है, तो अंदाजा लगाया जाता है, गेसिंग किया जाता है। तब क्या किया जाता है? यहाँ पर आईएनजी लगाया जाता है। जैसे वह अभी खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, वह अभी खाना बना रही होगी, सी मे बी कुकिंग राइट नाउ। ओके, तो इस तरह से बोला जाता है। और यहाँ पर मे भी ज्यादा चलता है, और शायद ही वो अभी खाना बना रही होगी, सी माइट बी कुकिंग राइट नाउ, वो पक्का खाना बना रही होगी, सी मस्ट बी कुकिंग राइट नाउ। ओके, तो इस तरह से वो अभी छत पर होगी, सी मे बी एट द रूफ, सी मे बी ऑन द रूफ राइट नाउ। ओके, वो अभी अपने कमरे में होगा, वह अभी शायद ही अपने कमरे में होगा, ही माइट बी इन हर रूम, ही माइट बी इन हिज रूम, ही माइट बी इन हिज रूम। ओके, तो इस तरह से बोला जाता है, वह पक्का ही अपने कमरे में होगा, ही मस्ट बी इन हिज रूम। इस तरह से बोला जाएगा गाइस, आप लोग भी बोलिए। तो यहाँ पर इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, कोई कहाँ पर होगा या कोई क्या कर रहा होगा। जब कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, आप इस अंदाजा लगा रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी के बाद आईएनजी लगा दीजिए वर्ब में। और जब नहीं कुछ कर रहा है, कहीं उसका स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हैं अंदाजे में, तो यहाँ पर अदर वर्ड लगा दीजिए, जो आपका लास्ट में आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है कंफ्यूजन के लिए। तो देखिए, इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस पहचान को इस तरह से मत पहचानिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सिचुएशन को समझ लीजिए, सिचुएशन से पहचानिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स ट्रांसलेट दीज फोर सेंटेंसेस। ये 4 सेंटेंसेस है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पहला है, कल मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी। तो पहले सेंटेंस को देखिए, इसकी सिचुएशन को देखिए, कल मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी, कल की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्या होगा? कल मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी, तो टुमारो माई मदर विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, या राइट नाउ, टुमारो। ओके, तो यहाँ पर टुमारो इस तरह से पीछे भी लगा सकते हैं, इस तरह से, टुमारो माई मदर will be cooking at this time. Okay, at this time, tomorrow my mother will be cooking at this time. Okay, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 घंटे बाद मैं पार्क में टहल रहा हूँगा, 2 घंटे बाद मैं पार्क में टहल रहा हूँगा, यानी कि आने वाले 2 घंटे में, 2 घंटे बाद मैं पार्क में टहल रहा हूँगा। I will be walking in the park. I will be walking in the park after 2 hours. I will be walking in the park after 2 hours. यानी कि 2 घंटे बाद मैं पार्क में टहल रहा हूँगा। तो यहाँ पर जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं पढ़ रहा हूँगा, जब तुम मेरे घर आओगे। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब तुम मेरे घर आओगे ये कंडीशनल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब तुम मेरे घर आओगे, इस तरह से बोलते हैं, when you will come my home, when you will come my home। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं बोलना है, इस तरह से बोलना है, when you come my home, when you come my home, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। लाइट चली गई है तो फेस पे लाइट थोड़ा कम पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब तुम मेरे घर आओगे, when you come my home, मैं पढ़ रहा हूँगा, I will be studying। ओके, तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, मेरी माँ पक्का खाना बना रही होगी। तो ये किस सिचुएशन में बोला जाएगा? मेरी माँ पक्का खाना बना रही होगी, तो किस सिचुएशन में बोला जाएगा? यानी कि ये स्पेकुलेशन है, गेसिंग किया जा रहा है। मेरी माँ खाना बना रही होगी, माई मदर पक्का खाना बना रही होगी, माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड राइट नाउ, माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड राइट नाउ। ओके, तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कि नहीं।
और मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा आप लोगों को। तो इसी तरह का वीडियो लेकर के मिलते हैं अगले दिन। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।